इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। जब मार्केट बीओएस करती है और ऊपर नहीं जाती, उसके अंदर ही स्विंग बनाती है। मतलब ये कि ना तो वो अपने स्विंग हाई को ब्रेक करती है और ना ही अपने स्विंग हायर लो को ब्रेक करती है। उसी के अंदर छोटे छोटे जो है इंटरनल स्विंग्स बनाती रहती है। उसको हम कहते हैं कि ये मार्केट जो है वो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरीके से मार्केट जो है ऐसे जा रही होती है ऊपर, और यहाँ पर जो है मार्केट इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग्स बनाना शुरू कर देती है। ये हमारा जो है वो है रिसेंट बीओएस। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि रिसेंट बीओएस। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मार्केट है वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने जो रिसेंट बीओएस है, जो बीओएस हमारा होता है, उसके बाद जो हमारा हायर हाई है और हायर लो, उसके बाद जो है मार्केट ना तो अपने हाई को ब्रेक करती है और ना ही अपने लो को, हायर लो को ब्रेक करती है। इस वजह से हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर ये हमारा बीओएस और ये हमारा मार्केट का हायर हाई यहाँ पर लिख लेते हैं, हायर हाई। और इसी तरीके से ये जो है हायर लो। हमने पढ़ा था मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो अपने हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाती है और हायर लो, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो वो अपने जो है लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे गिरती है। ये बीओएस, ये हमारा हायर हाई और ये हायर लो। जब मार्केट अपने हाई को ना ही ब्रेक करे और ना ही अपने हायर लो को, बल्कि उसी के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग्स बनाना शुरू कर दे, तो हम उसको जो है इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करते हैं इस तरीके से। ऐसे जब मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करती है तो तब हमारा मार्केट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाती है। जब तक हायर हाई और हायर लो इनके दरमियान में स्विंग्स बनाती है तो मार्केट जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाती इस तरीके से बाय ट्रेंड में बनाती है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो इस तरीके से ऐसे इस तरीके से डाउन ट्रेंड में ये हमारा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लोअर हाई होता है, और ये हमारा मार्केट का लोअर लो होता है। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं इस तरीके से, ये मार्केट का लोअर लो होता है। अब जो मार्केट है वो ना तो अपने लोअर हाई को ब्रेक कर पा रही है और ना ही जो है वो अपने लोअर लो को ब्रेक कर रही है। उसी के अंदर छोटे छोटे स्विंग्स बना रही है, तो इसको हम सेल ट्रेंड का इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब मार्केट बीओएस करती है और ऊपर नहीं जाती इस तरीके से, जैसे कि हमने अप ट्रेंड में पढ़ा, ऊपर नहीं जाती और ना ही जो हमारा ये हायर लो है इसको ब्रेक करती है, इसके अंदर ही ये छोटे छोटे स्विंग्स बनाती है, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। अब हम इसकी जो है मार्केट में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें, ये मार्केट गिरती हुई आ रही थी, ये हमारा बीओएस था, और ये हमारा मार्केट ने लोअर लो बना दिया यहाँ पर, लोअर लो, और इस जगह पे लोअर हाई। अब मार्केट इसके अंदर ही है, ना तो ये लोअर लो को ब्रेक कर पा रही है और ना ही ये जो लोअर हाई है इसको ब्रेक कर पा रही है। इसी के अंदर जो है स्विंग्स बना रही है इस तरीके से, छोटे छोटे स्विंग्स ऐसे। और ये लोअर लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, और ये लोअर हाई हाई था, मार्केट ने इसको भी ब्रेक नहीं किया, इसके अंदर ही छोटे छोटे जो है वो स्विंग्स बनाए हैं। और इस तरीके से फिर मार्केट जो है वो ऊपर उठ गई। जैसे ही मार्केट ने जो है
ये लोअर हाई था। जैसे ही इसको ब्रेक किया तो अब जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया, अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शुरू हो गया। मार्केट ने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे कि हमने पढ़ा कि मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर तब होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो इन दोनों में से किसी एक को भी ब्रेक ना करे, उसके अंदर ही छोटे छोटे स्विंग्स बनाए, तो वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। और जब मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई को ब्रेक कर दिया तो वो अब मार्केट ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो शुरू कर लिया। इसी तरीके से मार्केट जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मार्केट अप ट्रेंड में चलती है, डाउन ट्रेंड में चलती है और साइड वेस्ट ट्रेंड, ये एक तरीके से साइड वेस्ट ट्रेंड की एग्जांपल समझ ले। जैसे कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो इनके दरमियान में इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती रहती है, ना तो लोअर हाई को ब्रेक करती है और ना ही लोअर लो को। उम्मीद है इंटरनल स्ट्रक्चर जो आज हमने पढ़ा आपको ये समझ में आया होगा।